हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष विश्वकर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान जो अध्याय 15 है बहुलक, उसके संपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को लेकर आया हूं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वीडियो को देखने के पश्चात वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीय बहुलक है। आपको बताना है जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा जैव निम्नीय बहुलक है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं सेलुलोज, पॉलीथीन तथा पॉलीविनाइल क्लोराइड, नोएलोल 6। तो आपका इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका सेलुलोज। जो निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीय बहुलक है, तो आपका सही आंसर होगा सेलुलोज। चलिए दूसरे को देखते हैं। निम्नलिखित में से रेखीय श्रृंखला बहुलक के लिए सही है। आपको बताना है जो ऑप्शन दिए गए हैं रेखिक श्रृंखला बहुलक के लिए कौन सही है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं निम्न घनत्व निम्न गलनांक, उच्च घनत्व उच्च गलनांक, उच्च गलनांक एवं क्वथनांक, निम्न तनन सामर्थ्य। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इनमें से रेखिक श्रृंखला बहुलक को बताना है। तो आपका इसका सही आंसर होगा उच्च गलनांक एवं क्वथनांक। आपका इसका सही आंसर होगा उच्च गलनांक एवं क्वथनांक। रेखिक श्रृंखला बहुलक के लिए सही आपका होगा उच्च गलनांक एवं क्वथनांक। चलिए आगे देखते हैं। वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें क्योंकि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है आज एक ही वीडियो में बता दिए जाएंगे। तो चलिए दूसरा देख लेते हैं। आपको तीसरा दिया गया है निम्न में से बहुलक नहीं है। आपको बताना है निम्न में से बहुलक कौन सा नहीं है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं पीवीसी, डीएनए तथा डीडीटी तथा द आपको दिया गया है आरएनए। तो आपको इनमें से कौन बहुलक नहीं है बताना है। तो आपका इसका सही आंसर जो होगा, आपका सही आंसर होगा इसका डीडीटी आपका बहुलक नहीं है। तो आपका इसका सही आंसर होगा डीडीटी। और पीवीसी बहुलक है, डीएनए भी बहुलक है और आरएनए भी बहुलक है। चलिए चौथा देख लेते हैं। बेकेलाइट में फिनोल के साथ कौन सा यौगिक संयुक्त होता है। आपको बताना है बेकेलाइट में फिनोल के साथ कौन सा यौगिक संयुक्त होता है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं HCHO, CH3, CHO तथा CH3OH, CHCOOH। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इनमें से बेलाइट में फिनोल के साथ कौन सा यौगिक संयुक्त होता है बताना है। तो आपका इसका जो सही आंसर होगा वो होगा HCHO इसका सही आंसर होगा। पांचवा आपको दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला वृद्धि बहुलक है। आपको बताना है कौन सी श्रृंखला वृद्धि बहुलक है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं स्टार्च, स्टाइरिन तथा न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन। आपको ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से श्रृंखला वृद्धि बहुलक बताना है। आपका इसका सही आंसर होगा प्रोटीन। प्रोटीन आपका श्रृंखला वृद्धि बहुलक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको संपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एक ही वीडियो में दिखा दिए जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आपका 6 नंबर का दिया गया है बहुलीकरण जिसमें 2 या 2 से अधिक रासायनिक रूप से भिन्न एक लग भाग लेते हैं कहलाता है। आपको बताना है क्या कहलाता है। ऑप्शन दिया गया है योगात्मक, समबहुलीकरण, श्रृंखला या संगामी बहुलीकरण। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है। तो 6 का आपका जो आंसर होगा वो होगा समबहुलीकरण। बहुलीकरण जिसमें 2 या 2 से अधिक रासायनिक रूप से भिन्न एक लग भाग लेते हैं। आपका इसका सही आंसर होगा बहुलीकरण। चलिए आगे देखते हैं। 7वां नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव दिया गया है प्राकृतिक रबर मूलतः एक बहुलक है। आपको बताना है प्राकृतिक रबर मूलतः कौन सा बहुलक है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं क्लोरोप्रीन का तथा नियोप्रीन का, आइसोप्रीन का या ब्यूटाडाइन का। तो आपका इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका इसका सही आंसर क्या होगा क्लोरोप्रीन का। जो रबर मूलतः एक बहुलक है तो आपका होगा क्लोरोप्रीन का।
आपका 8वां प्रश्न दिया गया है, खाना बनाने के बर्तन में कौन सा पदार्थ नॉन स्टिक के रूप में प्रयुक्त होता है। आपको बताना है कि खाना बनाने के बर्तनों में कौन सा पदार्थ नॉन स्टिक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन, पॉली एथिलीन एथिलीन टाइथेलेट तथा पॉली टेट्राफ्लोरो एथिलीन। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बर्तन में कौन सा पदार्थ नॉन स्टिक है बताना है। तो आपका इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका पॉली टेट्राफ्लोरो एथिलीन। आपका इसका सही आंसर होगा पॉली टेट्राफ्लोरो एथिलीन। चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपको संपूर्ण ऑब्जेक्टिव एक ही वीडियो में दिखाए जाएंगे, तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं। आपको 9वां ऑब्जेक्टिव दिया गया है। आपको 9वां ऑब्जेक्टिव क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको कौन सा प्राकृतिक बहुलक है यह बताना है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं स्टार्च, नायलॉन, टेफलॉन, ब्यूना एस रबर। तो आपका जो इसका सही आंसर होगा वो होगा स्टार्च। आपका इसका सही आंसर होगा स्टार्च। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, तो इसका सही आंसर होगा स्टार्च। आपको 10वां ऑब्जेक्टिव दिया गया है, संघनन बहुलक का उदाहरण है। संघनन बहुलक का आपको ऑप्शन में से उदाहरण बताना है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं पॉलीथीन, पीवीसी, आर्लोन तथा टेरिलीन। तो आपका इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका टेरिलीन इसका आपका सही आंसर होगा। संघनन बहुलक का उदाहरण है तो टेरिलीन। चलिए आगे देखते हैं। 11वां प्रश्न आपको दिया गया है, नायलॉन उदाहरण है। आपको बताना है जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से नायलॉन का उदाहरण कौन सा है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं पॉलीएमाइड, पॉलीथीन तथा पॉलीएस्टर तथा पॉलीसेकेराइड। तो आपको ऑप्शन दिए गए इनमें से आपको नायलॉन का उदाहरण बताना है। तो आपका जो सही आंसर है वो है पॉलीएमाइड आपका नायलॉन का उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यह प्रश्न लिए गए हैं। चलिए इनको देख लेते हैं जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपको रिक्त स्थान में दिए गए हैं, बहुलक को किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। कौन से बहुलक को किसी भी रूप में ढाला जा सकता है, तो आपका इसका सही आंसर होगा थर्मोप्लास्टिक। आपका इसका सही आंसर होगा आपको इसका लिख लेना है थर्मोप्लास्टिक। आपको लिख लेना है थर्मोप्लास्टिक इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। आपको आंसर नीचे लिखकर भी दिखाए गए हैं, सो आप यहाँ से क्वेश्चन लिख लीजिए और नीचे से आप आंसर लिख लेना। आपका दूसरा जो दिया गया है, पर्यावरण में अपघटित होने वाला बहुलक कहलाते हैं। जो पर्यावरण में अपघटित हो जाते हैं उन्हें उन बहुलकों को क्या कहते हैं। तो आपको बताना है कि उन बहुलकों को क्या कहते हैं। तो आपको इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जैव निम्नीय बहुलक। जो पर्यावरण में अपघटित हो जाते हैं उन बहुलक को जैव निम्नीय बहुलक कहते हैं। तीसरा आपको दिया गया है नियोप्रीन रबर है। आपको बताना है नियोप्रीन रबर है। तो आपको रिक्त स्थान में दिया गया है नियोप्रीन रबर है। तो इसका आंसर जो होगा संश्लेषित रबर है। कौन सा रबर है, संश्लेषित रबर है। नियोप्रीन कौन सा रबर है, तो संश्लेषित रबर है। आपको नीचे आंसर लिख कर दिए गए हैं, सो आप यहाँ से केवल प्रश्न को लिख लीजिए और नीचे से आंसर लिख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप यहाँ पर उन्हें समझते चलिए। चलिए आगे देखते हैं। चौथा आपको दिया गया है रबर के वल्कनीकरण में सल्फर एक अभिकर्मक की भांति कार्य करता है। तो आपको जो रिक्त स्थान दिया गया है इसमें होगा तिर्यक बंध के अभिकर्मक की भांति कार्य करता है। क्या होगा, तिर्यक बंध। आपका इसका सही आंसर होगा तिर्यक बंध की तरह बंध अभिकर्मक की भांति कार्य करता है। जो 5वां आपको दिया गया है, बहुलकों का आवेश है। बहुलकों का आवेश नहीं, आपका इसका जो आंसर होगा नहीं होता है। बहुलकों में कोई आवेश नहीं होता है, तो इसका सही आंसर होगा नहीं होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपको दिया गया है 6 नंबर का जो आपको दिया गया है ग्लूकोज का मोनोमर है। आपको बताना है ग्लूकोज का मोनोमर में रिक्त स्थान में क्या होगा, तो आपका इसका आएगा सेल्यूलोज। आपका इसका जो सही आंसर है वो होगा
सेल्यूलोज। इसका सही आंसर होगा आपका सेल्यूलोज। तो आपको इसमें लिख लेना है सेल्यूलोज। चलिए अगला देखते हैं। 7वां नंबर को आपको दिया गया है एथिलीन ग्लाइकोल और थैलिक अम्ल का बहुलक कहलाता है। आपको बताना है एथिलीन ग्लाइकोल तथा थैलिक अम्ल का बहुलक क्या कहलाता है। तो आपका इसका जो रिक्त स्थान में आएगा यह आएगा आपका इसका आएगा ग्लिप्टल। ग्लिप्टल इसका सही आंसर आ जाएगा। आपको नीचे आंसर लिख कर दिए गए हैं, सो आप यहाँ से केवल इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए और नीचे से आंसर लिख लेना और आप यहाँ से इन प्रश्नों को समझते चलिए। 8वां आपको दिया गया है बेकेलाइट एक प्लास्टिक है। बेकेलाइट एक प्लास्टिक है, तो कौन सी प्लास्टिक है। तो इसका सही आंसर होगा थर्मोसेटिंग। इसका सही आंसर होगा थर्मोसेटिंग। इसका सही आंसर क्या होगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। जो आपकी बेकेलाइट होती है वह थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको जोड़ियाँ बताई जाएगी, तो सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और सभी ऑब्जेक्टिव आपको एक ही वीडियो में बता दिए जाएंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आपके जो बोर्ड परीक्षा में आने योग्य ऑब्जेक्टिव है सभी ले लिए गए हैं। चलिए आपका पहला जो दिया गया है ग्लिप्टल, आपको पहला दिया गया है ग्लिप्टल। ग्लिप्टल को आपको मिलाना है। इसका जो मिलेगा वो होगा ग्लिप्टल का आपका जो होगा पॉली एथिलीन ग्लाइकोल थैलेट। पॉली एथिलीन ग्लाइकोल थैलेट आपको इससे मिला देना है ग्लिप्टल को। आपको किससे मिला देना है, ग्लिप्टल को आपको मिला देना है पॉली एथिलीन ग्लाइकोल थैलेट को ग्लिप्टल से मिला देना है। आपको दूसरा दिया गया है नायलॉन 66। आपको दिया गया है नायलॉन 66। तो आपका इसका जो मिलेगा वो होगा एडिपिक अम्ल तथा हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। तो आपका इसका जो मिलेगा वो होगा एडिपिक अम्ल एवं हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। आपको तीसरा दिया गया है, तीसरा आपको क्या दिया गया है, नायलॉन 6। आपको दिया गया है नायलॉन 6। तो नायलॉन 6 का जो आपका होगा वो होगा नायलॉन 6 का होगा डेक्रान। आपको नायलॉन 6 अगर दिया जाए तो उसको आपको डेक्रान से मिला देना है। चौथा आपको दिया गया है मेल्मोवेयर। मेल्मोवेयर आपको चौथा दिया गया है, तो इसका जो मिलेगा वो होगा मेलामाइन। आपको इसको मेलामाइन से मिला देना है। मेल्मोवेयर को आपको मेलामाइन से मिला देना है। 5वां नंबर का जो आपको दिया गया है यह आपको दिया गया है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए हम एक बार फिर से इसे रिविज कर देंगे। आपको नीचे आंसर भी दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको 5वां नंबर जो टेरिलीन है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आप रिक्त स्थान के जो आपको रिक्त स्थान के प्रश्न बताए गए थे उनके आंसर है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। आप इनका स्क्रीनशॉट या अपनी कॉपी में अवश्य नोट करें क्योंकि यह आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, इस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सर्वप्रथम आपको दिया गया है इसके भी आंसर आपको नीचे दिए गए हैं। सो आप इन आंसरों को देख लीजिए और इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इन्हें पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। आपको जो सर्वप्रथम एक वाक्य में उत्तर दीजिए प्रश्न लिया गया है वह है प्राकृतिक रबर में लचीलापन बढ़ाने एवं अन्य गुणों में सुधार के लिए तिर्यक बंध प्रवेश कराने या प्रक्रम कहलाता है। का प्रक्रम क्या कहलाता है। तो आपका इसका सही आंसर होगा वल्कनीकरण। का प्रक्रम क्या कहलाता है, वल्कनीकरण। दूसरा आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, सहबहुलीकरण। आपको जो इसका दूसरा आंसर होगा, आंसर भी आपको दिखा दिया गया है, सहबहुलीकरण होगा। लेकिन आप इन प्रश्नों को पढ़ लीजिए। जब दो या दो से अधिक भिन्न एकलक एक साथ बहुलीकृत होते हैं तो इसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक भिन्न एकलक एक साथ बहुलीकृत होते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो आपका इसका जो सही आंसर होगा सहबहुलीकरण कहते हैं। सहबहुलीकरण कहते हैं। आपका तीसरा दिया गया है प्राकृतिक बहुलकों के दो उदाहरण दीजिए। तो आपको इसका प्राकृतिक बहुलकों के दो उदाहरण देना है। तो इसका आंसर क्या होगा, स्टार्च। इसका सही आंसर होगा स्टार्च एवं
आपका रबर। दोनों ही आपके प्राकृतिक बहुलकों के उदाहरण है। चलिए आप चौथा नंबर का आपका देख लेते हैं। चौथा नंबर में आपको क्या दिया गया है, व्यूना रबर का रासायनिक नाम है। आपको व्यूना रबर होता है उसका रासायनिक नाम बता देना है। तो इसका सही आंसर होगा आपका, इसका सही आंसर होगा स्टायरिन। इसका सही आंसर होगा स्टायरिन ब्यूटा। इसका सही आंसर होगा ब्यूटा इन रबर। इसका जो रासायनिक नाम है वो है आपका, रासायनिक नाम जो है स्टायरिन ब्यूटा इन रबर। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपको जो पांचवा दिया गया है उसे देख लेते हैं। पांचवा आपको दिया गया है उसे देख लेते हैं। पांचवा आपको दिया गया है पॉलीथीन एकलक है। पॉलीथीन एकलक है। आपको बताना है कि पॉलीथीन का एकलक है। आपको बताना है पॉलीथीन का एकलक कौन सा है। तो आपका इसका सही आंसर होगा इथिलीन। आपका इसका सही आंसर होगा इथिलीन। तो चलिए आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। और आज की वीडियो में आपको बहुत से ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस अध्याय में से आपके 3 अंक के एक नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में 3 अंक के इस पार्ट में से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैंने इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को आपको बताया है। तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर रखें, क्योंकि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो के रिलेटिव जो वीडियो है वो यूट्यूब पर अपलोड करता रहता हूं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंचे सबसे पहले। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों को याद कर लीजिए और आपको जल्द ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के जो MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।